आज हमारा टॉपिक है फाइलम मोलस्का। और डाइवर्सिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये आफ्टर आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है। और सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स जो हैं इसमें मौजूद हैं। यही वजह है कि बॉडी को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक शेल जो है इनमें मौजूद होता है। फाइलम मोलस्का जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। इनकी 100,000 यानी 1 लाख स्पीशीज़ हैं। बॉडी जो है उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, हेड, फुट और विसरल मास। कुछ बुक्स जो हैं इन्हें 3 पार्ट्स में तकसीम करती हैं। वो हेड को अलग कंसीडर करते हैं, फुट को अलग कंसीडर करते हैं और विसरल मास जो है उसे अलग कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से 3 पार्ट्स इनके बन जाते हैं। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके हैं जो इससे आगे जितने भी हायर फाइला हैं उनके साथ ये शेयर करते हैं। बायलेटरल सिमिट्री, ट्रिप्लोब्लास्ट एक सिलोम इनमें मौजूद होती है, अगरचे वो एक रिड्यूस्ड सिलोम होती है जिसे हीमोसील कहते हैं, या फिर क्योंकि वो हार्ट के अराउंड मौजूद होती है तो उसे पेरिकार्डियल कैविटी भी कहते हैं। और इसके अलावा बायलेटरल सिमिट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोम इनमें मौजूद है। और ये कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। माउथ इनके के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसे हम रेडियोला कहते हैं। एक रेस्पिंग आर्गन होता है जिसकी मदद से ये एलजी जो है उसे सबस्ट्रेट से रिमूव करते हैं। और रेडियोला जो है ये एब्सेंट होता है इनकी एक क्लास के अंदर, जिस बाइवाल्विया जो है उनके अंदर रेडियोला जो है वो एब्सेंट होता है। ये एक यूनिक फीचर है बाइवाल्व्स का। इसके अलावा रेडियोला जो है उसके साथ है काइटिनस बेल्ट मौजूद होता है, टीथ मौजूद होते हैं। और रेडियोला जो है उसे एक स्ट्रक्चर जो है वो सपोर्ट करती है जिसे ओडोंटोफोर कहते हैं। और ओडोंटोफोर के साथ लगे मसल्स जो हैं वो रेडियोला को माउथ से प्रोट्रूड करने में, बाहर निकालने में मदद देते हैं। इसके अलावा इनमें विसरल मास जो है जिसमें ऑर्गन्स इनके मौजूद होंगे, रेस्पिरेशन के, एक्सक्रीशन के, डाइजेशन के, तो वो विसरल मैस जो है उसके ऊपर मेंटल मौजूद होता है। मेंटल इनमें शेल सिक्रीट करता है। अब शेल इनमें जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर पेरियोस्ट्रेकम होती है, फिर मिडल लेयर है जिसे प्रिज्मेटिक कहते हैं, और इनर जो लेयर इनमें होती है उसे नेक्रियस कहते हैं। ये जो तीनों लेयर्स हैं इनके शेल के अंदर, इनकी कंपोजिशन भी डिफरेंट है। पेरियोस्ट्रेकम जो है वो प्रोटीन से बनी होती है। मिडल लेयर जो है जो कि प्रिज्मेटिक है और थिकेस्ट है तीनों लेयर्स में से, वो हम कैल्शियम कार्बोनेट और ऑर्गेनिक मिनरल्स से बनी होती है, मटेरियल से बनी होती है। नेक्रियस लेयर जो है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट और ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनके मिलने से बनती है। इसके अलावा इनकी जो सिक्रीशन है फ्रॉम द मेंटल, उसमें भी डिफरेंस है। पेरियोस्ट्रेकम और प्रिज्मेटिक जो हैं ये आउटर मार्जिन ऑफ मेंटल पे जो सेल्स होते हैं वहाँ से रिलीज होती हैं। नेक्रियस लेयर जो है ये सिक्रीट होती है। इंटायर जो एपिथेलियल बॉर्डर है मेंटल का, वहाँ से ये सिक्रीट होती है। इसके अलावा इनमें एक मेंटल कैविटी होती है। मेंटल कैविटी क्या है? वो स्पेस है जो कि मौजूद होती है मेंटल और फुट के दरमियान। और मेंटल कैविटी इनमें कई फंक्शंस परफॉर्म करती है। एक्सक्रीशन का फंक्शन, रेस्पिरेशन, रिमूवल ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट, रिमूवल ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स, तो ये सारे काम जो है ये मेंटल कैविटी करती है। साइज जो है इनमें कुछ जायंट इनवर्टिब्रेट्स इनमें मौजूद हैं। जैसे जायंट स्क्विड है तो उसका साइज जो है 18 मीटर होता है तकरीबन। उसकी लेंथ जो है वो 18 मीटर तक जा सकती है। तो लार्ज साइज के कुछ एनिमल्स इनमें मौजूद होते हैं। रेस्पिरेशन इनमें पेयर ऑफ गिल्स के जरिए होती है और उस पेयर ऑफ गिल को टिनिडिया बोलते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोपोड्स की सब क्लास पल्मोनेट्स, उसमें मेंटल कैविटी जो है वो कन्वर्ट होती है लंग के अंदर, तो ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। एक्सक्रीशन इनमें मेटानेफ्रीडिया के जरिए होती है। नर्वस सिस्टम इनमें आमतौर पे जो है वह 6 गैंग्लिया की सूरत में होता है। गैंग्लिया के 3 पेयर्स होते हैं जो कुछ क्लासेस के अंदर इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो मोस्टली जो है मोलस्क्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है उसमें सेपरेट 6 जो है इसमें सेपरेट सेक्सेस होते हैं, यानी मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। कुछ केसेस में सीलियरी करंट्स जो हैं वो मेंटल कैविटी में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, तो इस तरह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है। कुछ क्लासेस में स्पर्मेटोफोर्स
जो का रोल भी है, जो कि स्पर्म पैकेट्स होते हैं उनके ज़रिए स्पर्म्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे स्फेलोपोड्स हैं। और लार्वल स्टेजेस भी इनमें कुछ मखसूस हैं। एक तो इनका जो ये लोफोट्रोकोज़ोआ जो ग्रुप है उसमें सब में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। तो ये मोलस्क भी लोफोट्रोकोज़ोआन्स हैं, तो इनमें ट्रोकोफोर लार्वा होता है। इसके अलावा इनमें एक और लार्वल स्टेज है ट्रोकोफोर, जिसमें तब्दील होता है वेलिजर लार्वा जिसे कहते हैं। और वेलिजर लार्वा की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो कुछ क्लासेस में देखने में आती है, जिसे ग्लूकीडियम कहते हैं। तो ये लार्वल स्टेजेस हैं इनमें। अब जो मेन क्लासेस हैं मोलस्क की वो तीन हैं, गैस्ट्रोपोडा है, बाइवेल्विया है और सेफेलोपोडा है। गैस्ट्रोपोडा जो है वो इनकी लार्जेस्ट क्लास है, इसमें तकरीबन 35,000 स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। गैस्ट्रोपोड्स जो हैं उनमें वो कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इनमें शेल की क्वाइलिंग होती है, यानी शेल जो है उसमें मखसूस क्वाइल्स होती हैं। जो प्रिमिटिव हैं गैस्ट्रोपोड्स उनमें तो वन प्लेन क्वाइलिंग होती है, लेकिन मॉडर्न जो गैस्ट्रोपोड्स हैं उनमें जो क्वाइलिंग होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। और क्वाइलिंग की वजह से एक जो साइड है बॉडी की उस पे कम स्पेस बचती है, जिसकी वजह से कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो साइंटिस्ट का ख्याल है कि पहले पेयर्ड थी, अब वो सिंगल हो गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं। जैसे इनमें राइट निफ्रीडियम जो है वो रिड्यूस हुआ है गैस्ट्रोपोड्स के अंदर। इसके अलावा इनमें जो ख़ास करैक्टर है गैस्ट्रोपोड्स में वो टॉर्शन का है। टॉर्शन अब क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी का जो विसरल हम्प है, जो विसरल पार्ट है वो 180 डिग्री पे काउंटर क्लॉकवाइज जो है मूव करता है, और इसके नतीजे में जो मेंटल कैविटी है वो इंटीरियर साइड पे चली जाती है। इसके एडवांटेजेस जो हैं वो कुछ थॉट आउट किए गए हैं। तो कुछ एडवांटेजेस इसके ये जो अभी तक समझे गए हैं वो ये हैं कि टॉर्शन की वजह से हेड जो है वो पहले एंटर होता है शेल में, तो इस तरह से एक तरह से ये प्रोटेक्शन देता है प्रीडेटर्स से। इसके अलावा टॉर्शन के नतीजे में जो सीलियरी करंट्स हैं या जो वाटर करंट्स हैं, क्योंकि मेंटल कैविटी अब एंटीरियर साइड पे आ गई है, तो वाटर करंट्स जो हैं वो फ्रेश वाटर जो है वो पहले मेंटल कैविटी में जाएगा और वहाँ पे गैस एक्सचेंज जो है वो आसान हो जाएगी। इसके अलावा टॉर्शन जो है इसका ये भी एडवांटेज है कि सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो हैं टॉर्शन के नतीजे में वो हेड पे आ जाते हैं। तो क्योंकि हेड ही वो ऑर्गेनिज्म का पार्ट है जिसने इन्वायरमेंट को मीट करना होता है, तो इसके नतीजे में भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक बेटर पोजीशन में आ जाता है इन्वायरमेंट के साथ कोप करने में और स्टिमुलस को रिसीव करने में। इसके अलावा टॉर्शन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वेलिजर स्टेज जो है इसकी मोलस्क की उसमें जो है टॉर्शन देखने में मिलती है। कुछ स्पीशीज के अंदर किसी हद तक डिटॉर्शन होती है, यानी वो 90 डिग्री पे दोबारा जो है वो ऑर्गन्स जो हैं उसमें मूव कर जाते हैं। इसके बाद जो इनकी क्लास है बाइवेल्विया सेकंड लार्जेस्ट है, इसमें तकरीबन 30,000 स्पीशीज़ हैं और इनमें भी काफ़ी ख़ास कैरेक्टर्स हैं। ख़ास तौर पे इनका शेल जो है उसमें 2 कन्वेक्स वाल्व्स होते हैं और जिन्हें वाल्व कहा जाता है। तो 2 वाल्व्स क्योंकि उसमें मौजूद हैं तो इस वजह से इन्हें बाई वाल्व्स कहा जाता है। इसके अलावा इनका शेल जो है उसमें टीथ भी मौजूद होते हैं ताकि जो 2 वाल्व्स हैं वो अपनी पोजीशन में रहें, इंटरलॉक रहें। हिंज लिगामेंट होता है जिसकी वजह से जो शेल है उसे ओपन किया जा सकता है और एडक्टर मसल्स होते हैं जो शेल को क्लोज करते हैं। इसके अलावा अम्बू जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जो ओल्डेस्ट पार्ट होता है बाइवाल्व के शेल का उसे हम अम्बू कहते हैं। इसके अलावा इनका ख़ास करैक्टर पर्ल फार्मेशन है। इनमें जो है पर्ल्स वगैरह बनते हैं। पर्ल कैसे बनता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मेंटल और शेल के दरमियान आ जाता है तो उसके गिर्द जो है वो नेक्रियस लेयर जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाती है और इस तरह से पर्ल बनते हैं। थर्ड क्लास जो कि इनमें इम्पॉर्टेंट है वो है स्फेलोपोडा। अब स्फेलोपोडा के जो मेंबर्स हैं वो बड़े एक्टिव मेंबर्स हैं और कम्प्लेक्स इन्वर्टिब्रेट्स हैं। कुछ उनकी एडाप्टेशंस क्योंकि एक तो लाइफस्टाइल उनका ऐसा है कि वो प्रीडेटरी हैं, तो प्रीडेटरी एनिमल जो है उसे एक्टिव होना चाहिए, तो उस हिसाब से इनमें फिर कुछ एडाप्टेशंस भी हैं। आई स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो वो सिमिलर होती है बिल्कुल जैसे
वर्टिब्रेट्स की आइज़ हैं वैसे होती है। हाँ, एक फ़र्क है कि इनकी जो आइज़ होती हैं उनमें ब्लाइंड स्पॉट मौजूद नहीं होता। वर्टिब्रेट आई जो है वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मौजूद है। यहाँ पे जो नर्व्स हैं वो आई बाल के बाहर से निकल रही हैं, ऑप्टिक नर्व, वहाँ पे जो है वो ब्लाइंड स्पॉट जो है वहाँ से वर्टिब्रेट्स में ऑप्टिक नर्व जो है वो निकलती है। कलर चेंजेस भी इनके अंदर होती हैं और कलर चेंजेस का ये ख़ास फ़ायदा उठाते हैं। कलर चेंजेस को ये कोर्टशिप में यूज़ करते हैं, प्रीडेटर को कंफ्यूज करने में यूज़ करते हैं, कैमोफ्लाज में यूज़ करते हैं। अब इनमें जो कलर चेंजेस हैं वो कलर चेंजेस हम वर्टिब्रेट्स में भी देखते हैं, लेकिन एक फ़र्क है कि इनमें जो कलर चेंजेस हैं वो अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम हैं, तो वो विद इन सेकेंड्स हो सकती हैं कलर चेंजेस। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनमें जो कलर चेंजेस हैं वो हार्मोनल कंट्रोल के अंडर आती हैं, तो वो उसमें ज़रा देर लगती है। तो ये इनका डिफरेंस है। शेल जो है, अब क्योंकि ये एक्टिव हैं मेंबर्स हैं, और शेल जो है वो लोकोमोशन जो है उसमें एक हिंड्रेंस बन सकता है, रुकावट बन सकता है, तो इनमें जो शेल होता है वो रिड्यूस्ड होता है। कुछ क्लासेस जो हैं उनमें हमें नज़र आता है एक्सटर्नल शेल जो है इसमें सिफेलोपोडा तो बजाते खुद एक क्लास है, उसकी सब क्लास अगर उसकी एक एग्जांपल अगर हम देखें तो नॉटिलस जो है उसमें हमें एक्सटर्नल शेल नज़र आता है। इसके अलावा कटल फिश जो है उसमें जो शेल है वो इंटरनल होता है और उसे हम कटल बोन कहते हैं। स्क्विड जो है उसमें भी शेल इंटरनल है और एक काइटिनस स्ट्रक्चर की सूरत में होता है जिसे पेन कहा जाता है। और ऑक्टोपस जो है उसमें तो बिल्कुल ही शेल जो है वो एब्सेंट होता है। तो इसमें शेल जो है सिफेलोपोड्स में किस में एक्सटर्नल होगा, किस में इंटरनल होगा, किस में एब्सेंट होगा, तो ये भी ज़रा इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसमें नॉटिलस में एक्सटर्नल शेल मौजूद है, कटल फिश में उसे कटल बोन का नाम दिया जाता है, स्क्विड में उसे पेन कहते हैं, और ऑक्टोपस जो है उसके अंदर शेल जो है वो बिल्कुल एब्सेंट होता है। ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा इंक ग्लैंड इनमें मौजूद होता है जो कि एक सॉल्यूशन सिक्रिएट करता है जिसकी मदद से जो है प्रीडेटर को कंफ्यूज किया जाता है और एनिमल जो है वो एस्केप करने में कामयाब हो जाता है। इंक ग्लैंड जो है ये बिहाइंड द एनस मौजूद होता है और इसके जो सॉल्यूशन ये सिक्रीट होता है इससे, उसमें जो प्रीडोमिनेंट केमिकल होता है वो मेलानिन होता है। इसके अलावा बाकी जो है वो भी केमिकल्स इसमें मौजूद रहते हैं। एक और ख़ास कैरेक्टर जो है इनका स्फेलोपोड्स का वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। बाकी जो मोलस्क्स हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनके अंदर जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके अलावा सेफेलोपोड्स के जो ब्रेन हैं वो इनके बॉडी साइज़ के हिसाब से काफ़ी बड़े हैं और लर्निंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो इनमें देखी गई हैं कि ये पैटर्न्स वगैरह को लर्न कर सकते हैं और कलर्स जो हैं उन्हें परसीव कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी डेवलप्ड ब्रेन इनके अंदर पाया जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं फाइलम मोलस्का और उसके एमसीक्यूज। सिलोम इन मोलस्क्स इज कॉल्ड, मोलस्क्स जो हैं उनसे उनमें सिलोम को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल, पैराबेसेलिया, पेरिप्लाज्मिक या आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पेरिकार्डियल। क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स मोस्ट अडेप्ट प्रेडेटर्स आर फाउंड इन मोलस्कन क्लास। मोलस्क की कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा अडेप्ट या माहिर प्रीडेटर्स पाए जाते हैं? गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया, स्फेलोपोडा या कार्डोफोबिएटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सिफेलोपोडा। क्वेश्चन नंबर 3, टॉक्सिन ऑफ हेपेलोकलाइना इज कॉल्ड। हेपेलोकलाइना एक मोलस्क है, उसकी टॉक्सिन को क्या कहते हैं? एंटीटॉक्सिन, टेट्रोडोटॉक्सिन, बोथ ए एंड बी, या एंटीविनोम। तो इसको हम टेट्रोडोटॉक्सिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ऑफ जायंट स्क्विड इज 16 मीटर, 17 मीटर, 18 मीटर, 19 मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 18 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इन मोलस्क्स क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा, बाइवेल्विया, कार्डोफोबिएटा। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम सिफेलोपोडा में होता है। बाकी जितनी भी क्लासें हैं मोलस्क की उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, आउटर लेयर ऑफ मोलस्कन शेल इज कॉल्ड पेरियोस्ट्रैकम, प्रिज्मेटिक, नेक्रियस या अम्बू। तो इसे हम पेरियोस्ट्रैकम कहते हैं जो आउटर लेयर होती है, जबकि
प्रिज्मेटिक जो है वो थिकेस्ट लेयर है मोलस्कन शेल की। क्वेश्चन नंबर 7, पेरियोस्ट्रैकम इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, कैल्शियम कार्बोनेट या कार्बोहाइड्रेट्स। तो पेरियोस्ट्रैकम जो है ये प्रोटीन्स से बना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ फॉलोइंग इज थिकेस्ट लेयर ऑफ मोलस्कन शेल, पेरियोस्ट्रैकम, प्रिज्मेटिक, नेक्रियस या ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रिज्मेटिक लेयर जो है वो थिकेस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 9, माउथ ऑफ मोस्ट मोलस्क्स पोजेस अ रेस्पिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड हेड, फुट, रेडियोला या मेंटल कैविटी। तो इसे हम रेडियोला कहते हैं जो मोलस्क्स के माउथ में स्ट्रक्चर होती है और एल्गी को रिमूव करती है। क्वेश्चन नंबर 10, मसल्स एसोसिएटेड विद हेल्प इन प्रोट्रूजन ऑफ रेडियोला फ्रॉम माउथ। कौन से मसल्स होते हैं जो रेडियोला को माउथ से बाहर निकालने में मदद करते हैं? लोफोफोर, गोनोफोर, ओडोंटोफोर या नन। तो ये मसल्स जिस स्ट्रक्चर के साथ अटैच होते हैं उसे हम ओडोंटोफोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लिम्पेट्स बिलोंग्स टू विच मोलस्कन क्लास, बाइवेल्विया, गैस्ट्रोपोडा, डिलोइडिया या मोनोगोनोंटा। तो लिम्पेट्स जो हैं ये गैस्ट्रोपोडा जो है उसके साथ बिलोंग करते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ फॉलोइंग इज लार्जेस्ट मोलस्कन क्लास, गैस्ट्रोपोडा, स्केफोपोडा, हेक्सापोडा, बाइवेल्विया। लार्जेस्ट क्लास मोलस्क्स की है गैस्ट्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 13, हेलिक्स पोमेशिया इज कॉल्ड एस्कर शीप, एस्कर हेन, एस्कर गोट, एस्कर लैम। तो इसे हम जो है एस्कर गोट कहते हैं और ये फ्रेंच रेस्टोरेंट्स के अंदर एक डेलिकेसी के तौर पर इसे खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शन ऑफ अपर्कुलम इन स्नेल इज प्रिवेंशन ऑफ। स्नेल्स जो हैं उनके फुट पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसे अपर्कुलम कहते हैं, उसका फंक्शन क्या है, किसको रोकना है? डेजिकेशन, लोकोमोशन, साल्ट रिलीज या वाटर इनटेक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेजिकेशन। क्वेश्चन नंबर उसके बाद है हमारे पास 15, सी बटरफ्लाइज एंड सी हेयर्स मूव बाय। सी बटरफ्लाइज और सी हेयर्स कैसे मूव करते हैं? स्विमिंग, क्रॉलिंग, रनिंग या वॉकिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्विमिंग। 16, मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स हैव डैश गिल्स 1, 2, 3, 4। मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स के पास एक गिल होता है जबकि एक गिल जो है वो शेल क्वाइलिंग की वजह से इनमें रिड्यूस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लड ऑफ मोलस्क्स एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन या हाइड्रोलिक स्केलेटन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोलिक स्केलेटन। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, इन मोलस्क्स आइज आर प्रेजेंट एट बेस और एट एंड ऑफ हेड, फुट, टेंटिकल या सीलिया। तो इनमें आइज जो होती हैं वो टेंटिकल्स पे मौजूद होती हैं। 19, ओस्फेरेडिया आर कीमो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, जियो रिसेप्टर्स या हाइग्रो रिसेप्टर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है कीमो रिसेप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 20, इन मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स नेफ्रीडियम हैज डिसअपीयर्ड। मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स में कौन सा नेफ्रीडियम जो है वो डिसअपीयर हुआ है? लेफ्ट, राइट, बोथ या नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राइट। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें, in terrestrial snails excretory waste is ammonia, urea, uric acid, both A and C। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 22, in most marine gastropods trochophore larva develops into free swimming larva called। तो ट्रोकोफोर लार्वा जिस लार्वा में डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं? वेलिजर, पिलीडियम, प्लूटियस, प्लेन्यूला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वेलिजर। क्वेश्चन नंबर 23, इन हेट्रोपोड्स फुट इज मॉडिफाइड इनटू। हेट्रोपोड्स में फुट मॉडिफाइड होता है मेंटल, गिल्स, फिन या नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिन। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, ओपिस्थोब्रैंकियंस एक्वायर डैश फ्रॉम निडेरियन प्रे यूज्ड इन डिफेंस। ओपिस्थोब्रैंकियंस जो हैं ये अपने डिफेंस के लिए निडेरियन प्रे से कौन सी स्ट्रक्चर को जो है वो रिसीव करते हैं? निमेटोसिस्ट्स, क्वेनोसाइट्स, पोरोसाइट्स या सीलिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है निमेटोसिस्ट्स और ये अनडिस्चार्ज्ड निमेटोसिस्ट्स होते हैं। 25, ओपनिंग ऑफ मेंटल कैविटी इन पल्मोनेट्स इज कॉल्ड गोनोपोर, नेफ्रीडियोपोर, माइक्रोपाइल या न्यूमोस्टोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूमोस्टोम।
पल्मोनेट्स जो हैं इनमें मेंटल कैविटी जो है वो लंग के अंदर कन्वर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 26, ओल्डेस्ट पोर्शन ऑफ शेल इन बाइवाल्व्स इज कॉल्ड नेकर, पर्ल, अम्बू या प्रिज्मेटिक लेयर, तो उसे हम अम्बू कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, इन रीजन ऑफ हिंज ऑफ शेल सिक्रेटेड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इज डैश एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज डैश, हाई, लो, हाई, इक्वल या नन। तो इसमें जो है जहाँ पे हिंज मौजूद होता है वहाँ पे प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा सिक्रीट होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी कम सिक्रीट होती है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, यानी हाई एंड लो। प्रोटीन की मिकदार हाई होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की लो होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, एक्सटर्नली क्लोज्ड शेल इन बाइवाल्व सेव्स देम फ्रॉम प्रीडेटरी, सी फैंस, सी स्टार्स, सी हेयर्स या ऑल। तो ये इन्हें सी स्टार्स से प्रोटेक्ट करता है। 29, रिजेक्टेड फूड मटेरियल इन बाइवाल्व्स इज कॉल्ड, बाइवाल्व्स में रिजेक्टेड फूड मटेरियल को क्या कहते हैं, कास्टिंग्स, फीसेस, पर्ल या सूडोफीसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सूडोफीसेस। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, फ्रेश वाटर बाइवाल्व्स ऑफ फैमिली यूनियोनिडी हैव अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वेलिजर लार्वा। बाइवाल्व्स की फैमिली यूनियोनिडी में वेलिजर लार्वा की एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है, उसे क्या कहते हैं, पिलीडियम, ग्लूकीडियम, नेफ्रीडियम या प्लेन्यूला। तो उसे हम इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्लूकीडियम। 31, प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड सिक्रेटेड बाय ग्लैंड इन फुट इन मिटिलस यूज्ड फॉर अटैचमेंट। तो इसमें इन ग्लैंड्स, ये जो प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि अटैचमेंट में मिटिलस में मेरीन मसल में यूज़ होते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्टेटोसिस्ट, ऑस्फरेडिया, लोफोफोर या बेसल थ्रेड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेसल थ्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 32, ओनली लिविंग सिफेलोपोड हैविंग एक्सटर्नल शेल इज ऑक्टोपस, नॉटिलस, स्क्विड, कटल फिश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉटिलस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस मेटाबॉलिक गैसेस इन नॉटिलस शेल चैम्बर्स, साइफंकल, साइफोनोग्लिफ, रेडियोला या मेंटल कैविटी। तो ये साइफंकल जो है ये इनके शेल के चैम्बर में गैसेस रिलीज करता है जो कि बोयंसी में इन्हें हेल्प करती हैं। 34, कटल फिश शेल इज कॉल्ड कटल कार्टिलेज, कटल बोन, कटल लेग या कटल आर्म। तो इसे हम कटल बोन कहते हैं। 35, powder from cuttlefish shell is fed to pet birds to supplement their diet with। पाउडर जो होता है कटल फिश के शेल से, उसे हम पेट बर्ड्स को खिलाते हैं ताकि उनकी खुराक में किसकी कमी को पूरा किया जाए, आयरन, फास्फोरस, कार्बन या कैल्शियम। तो कैल्शियम की जो कमी होती है उसे पूरा करने के लिए हम जो है कटल फिश का जो पाउडर है शेल का, वो अपने पेट बर्ड्स को खिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सिफेलोपोड्स फूड इज मूव्ड बाय पेरिस्टालसिस, सीलिया, फ्लैजेला या नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पेरिस्टालसिस। 37, ब्लड इन गिल्स ऑफ सिफेलोपोड्स इज मूव्ड बाय वेसल्स, डायरेक्ट ब्रैंकियल हार्ट्स या आर्टरीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्रैंकियल हार्ट्स। 38, विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन सिफेलोपोड आई, ब्लाइंड स्पॉट, लेंस, कॉर्निया या आई बाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्लाइंड स्पॉट। क्वेश्चन नंबर 39, इन मोलस्क आई एक्ट एज, इन नॉटिलस आई एक्ट एज कीमोरिसेप्टर, मैकेनोरिसेप्टर, पिनहोल कैमरा या नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पिनहोल कैमरा। 40, कलर चेंजेस इन सिफेलोपोड्स फंक्शन इन अलार्म रिस्पॉन्स, ब्लेंडिंग विद बैकग्राउंड यानी कैमोफ्लाज, कोर्टशिप या ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल। सिफेलोपोड्स के अंदर कलर चेंजेस ये सारे काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इन सिफेलोपोड्स इंक ग्लैंड इज प्रेजेंट बिहाइंड माउथ, एनस, फुट या रेडियोला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एनस। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, ऑक्टोपस कैन रिमेंबर लर्नड इंफॉर्मेशन फॉर मंथ्स 1, 2, 3, 4। तो ये 4 महीनों तक सीखी हुई मालूमात को याद रख सकते हैं ऑक्टोपस। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 4।
43 कलर चेंजेस इन सेफेलोपोड्स आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम, मसल या ग्लैंड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नर्वस सिस्टम। 44 टेंटिकल यूज्ड फॉर सुपरमेटोफोर ट्रांसफर इन सेफेलोपोड्स इज कॉल्ड। वो टेंटिकल जो पैकेट्स ऑफ सुपर्म्स यानी स्पर्मेटोफोर को ट्रांसफर करते हैं सेफेलोपोड्स में, उन्हें क्या कहते हैं? जेम्यूल, क्रिस्टलाइन स्टाइल, हेक्टाइलोकोटाइलस या नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हेक्टाइलोकोटाइलस। क्वेश्चन नंबर 45 इन सेफेलोपोड्स शेप ऑफ सुपरमेटोफोर कैप्सूल इज बेसबॉल बैट शेप्ड, हेलमेट लाइक, टॉप शेप्ड या रॉड शेप्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बेसबॉल बैट शेप।